जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपने एसएससी, एमटीएस और हवलदार का फॉर्म भर दिया है तो ये कहीं ना कहीं इस बार आपके लिए सुनहरा अवसर होने वाला है नौकरी पाने के लिए, क्योंकि इस बार की जो वैकेंसी है उसका जो कट ऑफ है, उसका जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं पिछले साल की अपेक्षा कम होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पूरे डेटा और पूरे प्रूफ के साथ इस बार लेकर आया हूं कि क्यों आपका कंपटीशन इस बार कम होने वाला है। हम सेफ स्कोर की भी बात करेंगे कि इस बार आपको कम से कम कितने नंबर लाने हैं कैटेगरी वाइज। सारी कुछ बातें इसी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप जान लीजिए कि आपका कंपटीशन इस बार कैसा रहेगा और कितना होने वाला है। देखिए, हम ये आपके साथ 2020 से 2024 तक का डेटा लेकर आए हैं। पिछले 4 सालों का भी डेटा मेरे पास है। जैसे कि 2020 से हम शुरुआत करते हैं। 2020 में जो टोटल पोस्ट निकाली गई थी वो निकाली गई थी 3,972 पदों के लिए वैकेंसी आई थी। और यहाँ पर लगभग लगभग 45 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। 45 लाख बच्चों ने यहाँ फॉर्म भर दिए। वहीं 2021 में ये वैकेंसी जो आई थी वो आई थी 7739, यानी कि 7,739। और इसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो करीब 40 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे। वहीं 2020 में जो वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसी जो अभी तक आई है एमटीएस की, वो आई थी 2022 में। 12,523 पद निकाले गए थे 2022 में, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भी भरे गए थे इस वैकेंसी के लिए। 53 लाख के करीब, 53 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा होता है। वहीं 2023 में जब ये वैकेंसी निकाली गई तो सबसे कम पद निकाले गए थे 1558। टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 26 लाख के करीब फॉर्म इसमें भरे गए थे। अब 2024 की बात करते हैं। 2024 में यहाँ जो टोटल पद निकाले गए हैं वो है 8,326। अच्छा, आज डेट है 29 तारीख। 29 तारीख की डेट तक का अगर हम आंकड़ा निकालते हैं तो लगभग लगभग 34 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किए हैं। कितने? 34 लाख। इसके बावजूद भी कंपटीशन आपको कम देखने को क्यों मिलेगा? आइए अब इस टेक्निकल पॉइंट पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जब 2020 में ये वैकेंसी निकाली गई थी तो टोटल फॉर्म भरे गए थे 45 लाख। 45 लाख के एवरेज अगर निकाला जाए तो एक सीट पर 1133 बच्चों का कंपटीशन था, यानी कि एक सीट के लिए 1133 बच्चों ने दावेदारी की थी। वहीं 2021 में 517 बच्चों ने एक सीट पर दावेदारी। 2022 में 423, यानी कि इसको मोटा मोटा 424 मान सकते हैं। 424 सीटों पर एक बच्चे ने दावेदारी पेश की थी। वहीं 2023 में 26 लाख फॉर्म भरे गए थे तो एक बच्चे, एक सीट पे कंपटीशन था 1639, यानी कि 1669 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे एक सीट के लिए। अब अगर 2024 का आंकड़ा ले लेते हैं तो अभी तक जो फॉर्म भरे गए वो है 34 लाख। 34 लाख। 2 दिन आपके पास शेष बचे। 31 तारीख तक फॉर्म भरे तो मैं मान के चलता हूं कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख फॉर्म और भर जाएंगे। तब भी ये आंकड़ा जो आपका होता है वो होता है 410 सीटें, यानी कि 410 बच्चे एक सीट के लिए कंपटीशन करने वाले हैं। अब ये कंपटीशन लो क्यों हो जाएगा? 410 सीटों में भी सीरियस बच्चे नहीं हैं। देखिए, अभी आपका यूपी पुलिस के एग्जाम की डेट आ गई है, बच्चे उसमें निकल जाएंगे। एसएससी जीडी का आपका चल रहा है, फिजिकल की डेट कभी भी आ सकती है, बच्चे उसमें चले जाएंगे। आपका एचसीएम का फॉर्म आ गया बच्चे, तो ये कंपटीशन कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिल सकता है। देखिए, इसमें पेपर दो तरीके के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला पेपर पूरी तरीके से आपका क्वालिफाइंग होता है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए, रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए, टोटल 40 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4 की। तो जनरल वालों को यहाँ पर 30% नंबर लाने होंगे, 120 में 30%, ओबीसी को 25%, एससी एसटी को 20%। ठीक है, इतने अगर आप ले आते हैं तो पेपर फर्स्ट होगा, फिर उसी के तुरंत बाद पेपर सेकंड होगा। तो ये नहीं कि आपका एक पेपर हुआ, रिजल्ट आएगा फिर बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही दिन आपका सारा पेपर करा लिया जाएगा। पेपर सेकंड जो आपका होता है, इससे आपकी मेरिट बनती है और इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। पेपर सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस और जीके के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे।
75 नंबर दिए जाएंगे आपको, और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 75, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन 150 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। इतने अगर आपके नंबर हो जाते हैं 150 नंबर, अब हम बात करते हैं सेफ स्कोर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और यहां पर आपको कम से कम 130 नंबर चाहिए, 130 मार्क्स आपके आने चाहिए नॉर्मलाइजेशन के बाद। कम से कम अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लस माइनस 2-4 नंबर का फर्क पड़ सकता है। वहीं आपका जो EWS कैटेगरी आते हैं उनको कम से कम 1 to 9 एक नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा उनके में फर्क पड़ने वाला है। वहीं OBC की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका 125 नंबर तक जाएगा, 125 मार्क। SC की अगर हम बात कर लेते हैं तो SC का कम से कम आपका 110 नंबर तक जाएगा। और अगर ST की बात कर लेते हैं तो ये कम से कम आपका 100 नंबर तक जाने वाला है। ये आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, और कम से कम आपके इतने नंबर आएंगे तब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका वेरी कर सकता है, किसी स्टेट में 2 नंबर कम, 3 नंबर कम, 4 नंबर कम, 5 नंबर ज्यादा, प्लस माइनस यहां पर आप लेके चलिए 5 मार्क्स। 5 नंबर से ज्यादा प्लस माइनस नहीं हो सकता है। लोग बताते हैं कि यहाँ से फॉर्म डाल दीजिए, वहां से फॉर्म डाल दीजिए, ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन इस बार आपका कंपटीशन ये होने वाला है, ये आप ध्यान रख के चल सकते हैं। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी तैयारियों को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो आप अभी से स्पीड टेस्ट लगाना चालू करिए, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, और वो भी ऑफलाइन आप दीजिए इसको, ठीक है। ऑफलाइन अगर देंगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी, फिर इसके बाद आप अपनी तैयारी को ऑनलाइन लेकर जाइए। समय आपके पास कम है तो ऑनलाइन ऑफलाइन पहले पढ़ लिया, फिर आपके पास ऑनलाइन, ऑनलाइन में आपके पास मटेरियल ज़्यादा रहता है, कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो आपको वहाँ पर आपका जो नॉलेज है, आपकी जो पावर है, वो वहाँ पर पता चलने वाली है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ सवाल आपके मन में बन रहे हैं, तो बेशक मुझे कॉमेंट करिएगा, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।